क्या हमें जेलें खत्म कर देनी चाहिए? अब मुझे पता है, ये सुनते ही शायद आपके दिमाग में आए कि ये कैसा अजीब या शायद खतरनाक सवाल है, राइट? लेकिन सोचिए जरा, क्या अपराधियों को सलाखों के पीछे बंद करने का हमारा ये जो सदियों पुराना तरीका है, क्या ये वाकई काम कर भी रहा है? जब हम इस सवाल की गहराई में जाते हैं ना, तो सच में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जर्मनी जैसे इतने विकसित देश का एक आंकड़ा हमारे सारे पुराने ख्यालों को सचमुच तोड़कर रख देता है। पता है क्या? रिहाई के सिर्फ 9 साल के भीतर ही 63% कैदी फिर से कोई ना कोई जुर्म करते हैं और वापस जेल आ जाते हैं। 63%! ये आंकड़ा साफ तौर पर चीख चीख कर कह रहा है कि जिस सिस्टम को हमने लोगों को सुधारने के लिए बनाया था ना, वो शायद बहुत बड़े लेवल पर फेल हो रहा है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी टॉपिक की गहराई में चलते हैं। आज हम जेल व्यवस्था के पीछे के विज्ञान, इंसानों पर इसके असली असर और न्याय के कुछ बिल्कुल ही नए और अलग नजरियों की पड़ताल करेंगे। हम सीधे डेटा और रिसर्च के उस सफर पर चलेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कैद से बेहतर भी कोई रास्ता हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, जेल की असलियत। सबसे पहले हम उन ऊंची और बंद दीवारों की बात करते हैं जहां आज की तारीख में सिर्फ जर्मनी में ही लगभग 60,000 लोग कैद हैं। मानुएल नाम के एक पूर्व कैदी का जो अनुभव है ना, वो इस घुटन भरी हकीकत को बहुत अच्छे से बयां करता है। उन्होंने बताया कि जेल के अंदर का माहौल लिटरली कितना दमघोटू होता है। एक बार एक जेल अधिकारी ने उनसे बड़ी बेरुखी से कहा था, बंद कोठरी ही अच्छी कोठरी होती है। मतलब ये बात सुनने में ही कितनी खौफनाक लगती है ना। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जेल के पूर्व डायरेक्टर थॉमस गाली जैसे एक्सपर्ट्स का बहुत मजबूती से मानना है कि आज जेलों में जितने लोग बंद हैं उनमें से कम 90% लोगों को बाहर निकाला जा सकता है या उनके लिए जेल के बाहर के दूसरे विकल्प तलाशे जा सकते हैं। लेकिन देखिए, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। जेल कर्मचारियों के यूनियन लीडर हैं रेने मुलर। वो न्याय के 3 मेन पिलर्स पर बहुत जोर देते हैं। पहला, आम जनता को अपराध से बचाना। दूसरा, अपराधियों का रिहैबिलिटेशन यानी उनका सुधार। और तीसरा, सरकार या स्टेट की अथॉरिटी को बनाए रखना। उनका बड़ा सीधा सा तर्क है कि अगर जेलें नहीं होंगी ना, तो समाज में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। और ये सच है कि सजा और सुधार के बीच ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है जिसे हर समाज को बनाकर चलना पड़ता है। भाग 2, दिमाग पर कैद का असर। अब सवाल ये है कि एक छोटी सी तंग सेल में महीनों और सालों तक घुटन में रहने का इंसान के मनोविज्ञान पर आखिर क्या असर पड़ता है। चलिए इसे थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से समझते हैं और सीधे रिसर्च लैब के अंदर चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट्स अब सीधे कैदियों के दिमाग का एमआरआई करके इस असर को नाप रहे हैं। बर्लिन के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स सिमोन क्यून और योहानिस फ्यूस मेनली दिमाग के 3 हिस्सों की बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे डिसीजन और एक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरा है हिपोकैम्पस, जो हमारी याददाश्त को संभालता है। और तीसरा है अमिगडाला, जो डर और गुस्से जैसी इंटेंस फीलिंग्स को मैनेज करता है। ये रिसर्चर्स बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि जेल की कोठरी की वो बोरिंग और नीरस जिंदगी इंसान के इम्पल्स कंट्रोल और उसके रिएक्शन को कैसे बदल कर रख देती है। और इस पूरी रिसर्च की सबसे डराने वाली हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना क्या है पता है? वो ये है कि अगर दिमाग का इस्तेमाल ही ना हो या लोग एक ऐसे माहौल में रहे जहां कुछ करने को ही ना हो, तो दिमाग का साइज सचमुच छोटा हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन लोगों को हम सुधारने के लिए जेल भेजते हैं वो मानसिक रूप से पूरी तरह सुन्न हो सकते हैं। उन्हें साइकोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं या वो खुद को चोट तक पहुंचा सकते हैं। और जब ये लोग जेल से बाहर आते हैं ना, तो ये पहले से कई ज्यादा आवेगी और खतरनाक बन चुके होते हैं। भाग 3, खुली जेल के फायदे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर बंद जेलें दिमाग को इतना डैमेज कर रही हैं और क्राइम को रोकने में भी फेल हैं, तो फिर सोल्यूशन क्या है? खैर, यहीं से ओपन प्रिजन्स यानी खुली जेलों का एक बहुत ही शानदार और डेटा बैक्ड विकल्प हमारे सामने आता है। ये डेटा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि खुली जेलें कितनी ज्यादा असरदार हो सकती हैं। लोएस्ट एक्सनी के क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कमाल की स्टडी की। उन्होंने कैदियों के कुछ स्टैटिस्टिकल ट्विन्स बनाए
मतलब ऐसे दो कैदी जिनका क्राइम रिकॉर्ड और उम्र बिल्कुल एक जैसी थी, बस फर्क सिर्फ इतना था कि एक को बंद जेल में रखा गया और दूसरे को खुली जेल में। और इसके नतीजे लिटरली हैरान करने वाले थे। जो लोग खुली जेल से छूटे थे ना, उनमें दोबारा जुर्म करने का रिस्क 43% तक कम हो गया था। 43%! ये सच में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज है। लेकिन अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। खुली जेलों की इतनी जबरदस्त सक्सेस रेट होने के बावजूद जर्मनी में आज भी 15% से भी कम कैदी खुली जेलों में हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जेल प्रशासन जिम्मेदारी लेने से ही डरता है। क्योंकि कानून के हिसाब से अगर खुली जेल का कोई कैदी बाहर जाकर कुछ गलत कर दे या फिर भाग जाए तो सारा का सारा इल्जाम सीधा उस अधिकारी पर आ जाता है जिसने उसे वहां भेजने का फैसला लिया था। बस इसी डर की वजह से पूरा सिस्टम एक इतने अच्छे और बेहतर विकल्प को अपनाने से पीछे हट जाता है। भाग 4, सुलह और जिम्मेदारी। अब हम इस पूरे टॉपिक के एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पहलू की तरफ बढ़ते हैं, और वो है रिस्टोरेटिव जस्टिस, यानी पुनर्स्थानात्मक न्याय। ये एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ बदला लेने पर फोकस नहीं करता, बल्कि घाव भरने और असली जिम्मेदारी लेने पर जोर देता है। 18 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन चाकुओं के वार की गिनती है जो जासिया नाम की एक महिला ने सहे थे, वो भी अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड के हाथों। वो इस हमले में बस बाल बाल बची थी। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? केवल एक कड़ी सजा की मांग करने के बजाय जासिया ने अपने सवालों के जवाब ढूंढने का फैसला किया। वो सच में ये समझना चाहती थी कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्यों, और नफरत के इस भयानक चक्र को आखिर कैसे तोड़ा जाए। और इस काम के लिए वागे नाम के एक मीडिएशन सेंटर की मदद ली गई। देखिए, इस प्रोसेस में ना बहुत ही इंटेंस तैयारी होती है। इसके बाद अपराधी और पीड़ित को आमने सामने बैठाकर एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार बातचीत कराई जाती है। सोचिए, जब एक अपराधी को सीधे तौर पर अपने किए के असली मानवीय परिणामों का सामना करना पड़ता है, जब उसे उस इंसान की तकलीफ अपनी आंखों से देखनी पड़ती है जिसे उसने दर्द दिया है, तब जाकर उसे अपनी असली जिम्मेदारी का एहसास होता है। जास्किया के केस में भी बिल्कुल यही हुआ। उनके इस बेहद साहसिक कदम ने दोनों तरफ मौजूद नफरत के उस भारी बोझ को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भाग 5, नॉर्वे का सफल मॉडल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी ऐसे देश को देखते हैं जिसने सुधार और इंसानियत की इस पूरी अप्रोच को एक नेशनल लेवल पर बहुत ही कामयाबी के साथ अपना लिया है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नॉर्वे का। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन 1980 के दशक में नॉर्वे का जेल सिस्टम बहुत ही खराब हालत में था। वहां दोबारा अपराध करने की दर 70% से भी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन फिर आया 1990 का दशक और उन्होंने सब कुछ, जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। इस नए सिस्टम में उन्होंने जेल गार्ड्स को एक तरह से सोशल वर्कर्स में बदल दिया। कैदियों को बाकायदा स्कूल भेजा गया, उन्हें काम दिया गया और सबसे बड़ी बात, उनके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया गया। और इसका रिजल्ट क्या निकला? आज की तारीख में नॉर्वे में दोबारा अपराध करने की दर गिरकर सिर्फ 20% रह गई है ना कमाल की बात? अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में खर्चा तो बहुत आता होगा, राइट? तो चलिए कॉस्ट को भी कंपेयर कर लेते हैं। जर्मनी में एक कैदी पर रोजाना करीब 200 यूरो का खर्च आता है, वहीं नॉर्वे में ये खर्च 300 यूरो है। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में नॉर्वे का ये मॉडल थोड़ा ज़्यादा महंगा लगता है, लेकिन जब आप सिर्फ 20% की उस रीऑफेंडिंग रेट को देखते हैं ना, तो ये पूरे समाज के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और दूरदर्शी इन्वेस्टमेंट साबित होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिस्टम भविष्य में होने वाले अपराधों और उनसे होने वाले भारी नुकसान को रोक रहा है। भाग 6, न्याय का नया नजरिया। चलिए अब हम वापस जर्मनी लौटते हैं और रिहैबिलिटेशन के एक बिल्कुल मॉडर्न ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमें बताता है कि हाँ, बदलाव सच में मुमकिन है। जर्मनी के सैक्सनी राज्य में हाल्बे ट्रेपे, जिसका मतलब होता है आधी सीढ़ी, नाम से एक बिल्कुल ही नया और इनोवेटिव प्रोजेक्ट चल रहा है। ये 4 महिला कैदियों के लिए एक रेजिडेंशियल ग्रुप है जहां उन्हें बहुत ही हाई लेवल का सपोर्ट दिया जाता है। यहाँ कोठरियां नहीं हैं, बल्कि उन्हें मुर्गियों की देखभाल करने और बागवानी जैसे काम सौंपे जाते हैं। जब वो रोजाना इन जानवरों की देखभाल करती हैं तो वो असल मायनों में जिम्मेदारी लेना सीखती हैं। एक बंद और ठंडी सेल की तुलना में इस तरह के थेरेप्यूटिक माहौल का असर देखिए। अब तक यहाँ से निकली एक भी महिला ने दोबारा अपराध नहीं किया है, 0%। ये साफ साबित करता है कि लोगों को पिंजरे में कैद करने से कहीं बेहतर है उन्हें इंसानियत भरा माहौल देना। तो इन सब बातों के बाद हमारे सामने सबसे अहम सवाल यही आकर खड़ा होता है कि
आखिर असली न्याय है क्या? क्या ये सिर्फ लोगों को सलाखों के पीछे बंद करके उन्हें सजा देना है, या फिर उन्हें उनके किए गए काम की सच्ची जिम्मेदारी का एहसास कराना है? आज हमने जो भी डेटा देखा, जो भी कहानियां सुनी, वो हमें गहराई से ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हम सचमुच एक सुरक्षित और बेहतर समाज चाहते हैं ना, तो हमें इन बंद कोठरियों की सोच से बहुत आगे निकलना होगा। भविष्य की हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये तय करना अब पूरी तरह से हमारे नजरिए पर निर्भर करता है।